जय सिया राम। आपका स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और भागवत भक्ति में लगे होंगे। शरीर को हष्ट पुष्ट रखने के लिए हम लोग भोजन करते हैं। क्या आपने कभी पूछा है कि आत्मा का भोजन क्या है? भैया, आत्मा का भोजन ये जो सत्कर्म है ना, सद्भाव है ना, ये जो पूजा पाठ है, ध्यान करना ना, और जो हाथ सेवा करे, जिह्वा नाम जपे ना, और आंख दर्शन करे, ये आत्मा का भोजन है। तो आप ऐसा कर रहे हैं, सत्कार्य में लगे हुए हैं, भक्ति कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। तो पुनः अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। पिछली कड़ी में आपने ये सुना था कि भगवान शंकर और माता पार्वती जब कैलाश पर पहुंच जाते हैं, भगवान शंकर ध्यान मग्न हो जाते हैं और फिर जब उनका ध्यान टूटता है तो सती आती है, तो सती को सामने बिठाकर फिर कथा बताने लगते हैं और आकाश मार्ग से विमान जाते हैं। सती पूछती है कि विमान कहाँ जा रहे हैं, तब भगवान शंकर बताते हैं, न चाहते हुए भी उन्हें बताना पड़ रहा है। सती हट करती है, तब भगवान बता देते हैं कि आपके पिता महाराज दक्ष ने उन्हें प्रजापति की उपाधि मिली है और वो उन्होंने एक बहुत बड़ा यज्ञ की आयोजना की है और उस यज्ञ में सभी को आमंत्रित किया गया है, केवल हमें छोड़ करके। तो ऐसा जब सती सुनती है तो जाना चाहती है, पिता के यहाँ पर यज्ञ है, जाना चाहती है। भगवान शंकर समझाते हैं, देखो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें न्योता नहीं मिला है। लेकिन फिर सती जब नहीं मानती है तो भगवान उन्हें भेजते हैं और 2 गणों को साथ में भेजते हैं। और महाराज प्रजापति दक्ष इन्होंने बोले सत्कार किया है ना। तो देखो भैया, सत्कार जो है ये सद्भावना के साथ होने चाहिए ना। अच्छा कार्य आप कर रहे हैं, उपकार कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये अच्छे उद्देश्य के साथ होना चाहिए। और केवल किसी को अपमान करने के लिए ना, किसी को नीचा दिखाने के लिए अगर आप सत्कार कर रहे हैं तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा, उसका वो दुखांत होगा ना। तो सत्कार ये कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन यज्ञ में ये भगवान शंकर का अपमान करना चाहते हैं ना। तो भैया हमें तो सत्कर्म करना चाहिए ना। सेवा परमो धर्मा, मतलब कि सेवा सबसे बड़ा धर्म, शास्त्र बोलता है। परहित धर्म न दूजा, तो बहुत व्याख्याएं हैं धर्म के। तो हमें सद्भाव जो है, सत्कर्म जो है, ये करना चाहिए, लेकिन सद्भाव के साथ में। तो अब सती चलती है भगवान शंकर के 2 गणों के साथ। सती अब पहुंच जाती है प्रजापति दक्ष के यहाँ, और प्रजापति दक्ष ने तो सबको बता रखा था कि कोई मिलना नहीं ना। और सबको तो बेटियां जो बहनें जो हैं ना सती की, वो तो मिलती हैं, लेकिन थोड़ा व्यंग भरे शब्दों में कह करके है, क्या तुम्हें न्योता मिला था? ओ शिव जी अभी भी शमशान में रह रहे हैं ना, अभी भी क्या घर और बनाया या नहीं ना, ऐसे ऐसे बात करके। एक माँ ही है जो प्यार से मिलती है ना। माँ का दिल ही ऐसा होता भाई, माँ तो माँ है ना, माँ ही मिलती है ना। तो नहीं, जब घर पर बच्चा ना, बेटा जब काम से लौटता है तो सब बच्चे दौड़ते हैं, क्या लाया पिताजी, पत्नी आती है, लेकिन एक माँ ही है जो पूछती है, बेटा क्या तुमने कुछ खाया है ना? तो माँ का दिल ही ऐसा है ना। तो माँ सती जब आती है तो माँ मिलती है उनसे, और सब बाकी तो थोड़ा से ना व्यंग भरे ना मिलते हैं कि उनका अपमान हो, सती का अपमान हो। तो सती अब उसके बाद में, मिलने के बाद में, सती जहां यज्ञ मंडप था वहां पहुंचती है। जब सती वहां गई तो उन्होंने देखा कि शिव जी का तो वहां पर कोई स्थान ही नहीं है। तब सती बहुत क्रोधित हुई। भैया, शिव का मतलब है कल्याण, जीव का कल्याण शिव, इसलिए सभी पूजा पाठ में, यज्ञ इत्यादि में शिव जी का स्थान बहुत जरूरी है। शिव जी का वहां पर होना अनिवार्य है। अगर शिव जी नहीं है तो वो यज्ञ जो पूजा आप कर रहे हैं ना, कभी कभी लालच देकर, दक्ष ने लालच दे करके और ये यज्ञ जो कराया लालच की भैया भले ही शिव का न, क्योंकि देवता देखो नियम तो सब जानते हैं
कि शिव जी का स्थान होना चाहिए, लेकिन ना लालच दिया होगा कि तो इसलिए उन्होंने मान लिया कि इसके बिना भी हो सकता है। नहीं भैया, शिव जी के बिना, देखो शिव जी ऐसे देवता हैं, आप देखेंगे कथा में शिव जी 24/7 उपलब्ध रहते सेवा करने के लिए। आप देखना कथा में, रामायण खुद पढ़ करके देखना, जब शिव जी की बारात जा रही है वहां पर यह कथा आपको सुनने को मिलेगी कि भगवान, अन्य देवता देखो हैं, सब अपनी अपनी जगह पर हैं। आप राम मंदिर में जाएंगे ना तो कहेंगे कि हमारे बाबा अभी थोड़ा से शयन कर रहे हैं। कृष्ण जी के मंदिर में भी कुछ समय होता है भगवान के दर्शन निषेध होता है ना। तो लेकिन कहीं सुना है ऐसा कि भगवान शंकर के मंदिर में और शिव जी अभी या मंदिर बंद है? नहीं भैया, भगवान शंकर, भूत भगवान शंकर भोलेनाथ, ये भूत भावन भगवान शंकर भोलेनाथ का मंदिर 24 घंटे खुला रहता है और आप 24 घंटे उनकी पूजा कर सकते हैं। एक बात यहां पर और बोल दूं भाई कि देखो, शिव जी के मंदिर में अगर किसी और देवी देवताओं की मूर्ति न हो तो कोई बात नहीं, चाहे सब चलेगा। लेकिन अगर अन्य देवी देवताओं की मंदिर में शिव जी की मूर्ति ना हो तब नहीं चलेगा। याद रखना, राम मंदिर में अगर शिव मूर्ति नहीं है प्रवेश द्वार पर तब वो अधूरा माना गया। मैं नहीं बोल रहा हूं, बाप शास्त्र बोलता है। हनुमान मंदिर में भी अगर शिव मूर्ति नहीं है तो अधूरा माना गया है। लेकिन शिव जी अपने आप में, शिव मंदिर में और कोई देवी देवताओं की मूर्ति नहीं है तो सब चलेगा ना। तो शिव जी का स्थान होना बहुत जरूरी है। और ऐसा जब उन्होंने देखा मैया सती ने कि शिव जी का स्थान ही नहीं है, मतलब कि शिव जी का इतना बड़ा अपमान उनसे सहन नहीं हुआ और उन्होंने कहा कि जिस किसी ने भी ना उनकी निंदा सुनी है, मतलब कि जब वो सब बात हो रही थी कि शिव के स्थान निंदा सुनी है तो उन्हें बहुत पाप लगेगा ना। और ऐसा करके वो क्रोध में आकर के और अपने अंगुश से अग्नि प्रकट करती है और वो अग्नि कुंड में, उसी हवन कुंड में और अपने आप को भस्म कर लेती है। हाहाकार मच जाता है। जो शिव जी के 2 गण थे ये यज्ञ विध्वंस करने लगते हैं और ये बात भगवान शंकर तक पहुंच जाती है। भगवान शंकर ने अपने जटा से एक बार उखाड़ा और वीरभद्र प्रकट हो गया और वीरभद्र को आदेश दिया। वीरभद्र आता है यहाँ पर और सारे यज्ञ को वो विध्वंस कर देता है ना, तहस नहस कर देता है। और इस तरह से शिव जी अब यहाँ पर पूरा यज्ञ जो है आप जानते हैं क्या हुआ था दक्ष के साथ में, और यज्ञ पूरा विध्वंस हो गया। और जब सती अपने आप को भस्म करती है तो भगवान से यही प्रार्थना करती है कि हमें जन्म जन्म हमें शिव जी पति रूप में मिले, ऐसा उन्होंने वरदान मांगा। तो फिर वह पार्वती का अब यहाँ पर जीवन जो है, जीवन लीला उनका यहाँ पर शिव जी का क्षमा करना, माता सती का उनका जीवन लीला यहाँ पर समाप्त हो जाता है। और फिर ये सती अब राजा हिमाचल के यहाँ, राजा हिमवान के यहाँ पर अब पुत्री रूप में एक प्रकट होती हैं। तो इधर ये कथा आप जानते हैं यहाँ क्या होता है। अब कथा आगे बढ़ती है और उधर राजा हिमाचल के यहाँ जब श्रद्धा का प्रकट होता है, माँ पार्वती का प्रकट होता है, तो वहां पर भी बहुत ना खुशियां ना, सब नदियां बहने लगती हैं और मणियां निकलने लगती हैं और सब बहुत समृद्धि होने लगती है। सब चीज की ना बहुत अच्छी तरह से सब फल फूल लगने लगते हैं ना हिमाचल। तो इस तरह से कन्या जब प्रकट होती है तो बहुत खुशियां मनाते हैं और इस तरह से फिर कन्या बड़ी होने लगती है। और फिर एक दिन नारद मुनि वहां आते हैं। नारद मुनि जब आते हैं तो राजा हिमाचल कहते हैं कि थोड़ा ज्यादा उम्र में घर पर बिटिया न आई है, तो और नारद मुनि से उनका हाथ दिखवाते हैं कि इनका हाथ हस्तरेखा देखकर बताइए कि इनका भविष्य कैसा होगा। तो नारद जी जब देखते हैं तो कहते हैं, अरे ये तो तुम्हें बहुत मान दिलवाने वाली है ना, ये तो पूजनीय योग्य है और ये तो अखंड सौभाग्यवती है ना, ऐसा सब कुछ बताते हैं। लेकिन बोलते हैं एक बात है कि इनका पति जो होगा
ये थोड़ा से अमानी होगा, इनका पति जो होगा ये शमशान में रहने वाला होगा, ये विभूति लगाएगा, ये उदर पूर्ति के लिए ये भिक्षा मांगेगा ना, ऐसा। तब यहाँ पर मैना रानी की आंखों से आंसुओं की धारा बहने लगती, बोलती इतनी सुंदर बिटिया हमारी, और कैसा पति होगा। शास्त्रों में भी लिखा है कि पार्वती माता के आंखों से भी आंसू निकला था यहाँ पर, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि उन्होंने ये माना था, ये मांगा था कि हमें भोलेनाथ जी हमें जन्म जन्म में हमें पति रूप मिले। तो जो ये लक्षण यहाँ पर बताए गए हैं, सती तो जानती है कि ये तो शिव जी के लक्षण हैं, शिव जी के चिन्ह हैं जो हैं। तो इस तरह से जब दुखी होती है मैना रानी, तो नारद जी बताते हैं, देखो बोले अगर आप ये जो लक्षण है ये सब भगवान शंकर में विद्यमान है ना, इनके माता पिता नहीं होंगे और ये इस तरह से घुमा करेगा इधर उधर, इन संसार में इसके ना कोई मित्र है और ना का वैरी है ना, ऐसा। तो बोले अगर भगवान शंकर पार्वती को पति रूप में प्राप्त हो जाएं तो ये तो बहुत अच्छी बात होगी ना। तो बोले ऐसा करो नारद जी यहाँ पर। तब भगवान राजा हिमाचल कहते हैं नारद मुनि से कि कुछ करो ना, कि किस तरह की शंकर ही इन्हें पति रूप में प्राप्त हो जाएं ना। तो नारद जी बताते हैं, देखो बोले कार्य तो तुम्हें करना पड़ेगा भैया। साधना, जैसे मैंने बोला था एक बार, साधना बहुत व्यक्तिगत चीज है, वो व्यक्ति को स्वयं करना पड़ेगा ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया है, अर्जुन मैं तेरा साथ हूं, लेकिन गांडीव तुम्हें उठाना पड़ेगा, कर्म तुम्हें करना पड़ेगा। हाँ, गुरु लोग आपकी साधना में थोड़ा से और साधना में प्रगति करा सकते हैं ना, साधना में और वृद्धि करा सकते हैं, लेकिन साधना तो तुम्हें करना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया कि हाँ, अगर पार्वती तपस्या करे और भगवान शंकर को वो पति रूप में प्राप्त कर सकती है। तो ऐसा बता करके नारद जी चले जाते हैं। पति पत्नी विचार करते हैं कि कैसे करें, बिटिया अभी छोटी है और ना तपस्या, और इधर ये सोच रहे हैं कि हम कैसे बताएं, क्योंकि अभी बिटिया को कैसे हम तपस्या के लिए बोलें। लेकिन पार्वती मैया ये तो सब जान जाती है ना, वो तो सब जानती है। वो स्वयं आकर अगले सुबह आकर अपने माता पिता को बताती है कि हमने रात में एक स्वप्न देखा है और एक ऋषि हमारे पास आते हैं और कहते हैं तपस्या करो। तब माँ कहती है कि ठीक है, अच्छा बिटिया अब तुम तपस्या के लिए जाओ। और इस तरह से माता पार्वती तपस्या के लिए निकल पड़ती है। तो अगली सुबह जब पार्वती आती हैं और कहती हैं कि उन्होंने ऐसा स्वप्न देखा है, तो माता पिता फिर राजी हो जाते हैं और पुत्री को तपस्या के लिए भेजते हैं। जब भेजते हैं तो बहुत दुखी होते हैं। तब यहाँ पर शास्त्रों में लिखा है कि वेदशिरा ऋषि यहाँ पर आते हैं और राजा हिमाचल और मैना रानी को समझाते हैं कि ये तो जग की माता है, ये जग जननी है और शिव जी के साथ इनका विवाह होगा, ये तो इसमें कोई दो राय नहीं है और इन्हें तपस्या के लिए जाने दो, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। तो ऐसा समझा करके और राजा मैया पार्वती तपस्या के लिए निकल पड़ती है। और तपस्या कैसे होती है ये कथा अब हम अगली कड़ी में आपके लिए आगे बढ़ाएंगे। आशा करते हैं कि आप इस कथा का आनंद उठा रहे होंगे और इसका उद्देश्य यही है मेरा भैया। आप सभी जानते हैं कोविड-19 महामारी जारी है, लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, मंडलियों में नहीं जा पा रहे हैं। तो मैं चाह रहा हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा इस कथा को अपने यार दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि जैसे मैंने बोला था, ये भक्ति बहुत जरूरी है जीवन में। जीवन में जब तक भक्ति नहीं आएगी भैया, तब तक आपको प्रगाढ़ता की प्राप्ति नहीं होगी। तो चलो इन शब्दों के साथ एक बार फिर से आपको विशेष धन्यवाद। जय सिया राम।